नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी टेक्निक लगा रहे हो और उससे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हो, उस मैनिफेस्टेशन को अगर आप घटित होते हुए देखना चाहते हो, अगर आप अपने मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में प्रकट होते हुए देखना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास जो नहीं है उसकी शिकायतें करना आज से ही बंद कर दो। और इसीलिए तो कहा जाता है कि जो चाहिए उसी के ऊपर आप फोकस करो, जो आपकी लाइफ में नहीं है उसकी शिकायतें करना बंद कर दो। And that's why I said on this video thumbnail that complaints are the totally nuisance. कंप्लेंट्स जो है वो न्यूशंस है, इसे अपनी जिंदगी से हटा दो अगर आप इस यूनिवर्स के ब्लेसिंग को पाना चाहते हो, इसके आशीर्वाद पाना चाहते हो, अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, ये घटित होते हुए देखना चाहते हो, तो अपने जीवन की सारी कंप्लेंट्स को आज से ही हटा दो अपनी लाइफ में। और अब जो बात इस वीडियो में मैं आपसे करने जा रहा हूं, इससे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं। मान लो एक छोटा सा बच्चा है जिसकी सारी जरूरतें उसके पेरेंट्स पूरा करते हैं, उसकी हर छोटी छोटी चीजों का उसके पेरेंट्स ख्याल रखते हैं, उसकी पढ़ाई का, उसके कपड़ों का, उसके खर्चों का, उसकी स्कूल फीस का, उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का, हर चीज एक माँ बाप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब एक दिन ये होता है कि उनका बच्चा एक अननेसेसरी डिमांड कर देता है। मान लीजिए वो कहता है कि पापा मुझे फोन चाहिए। ठीक है, पापा कहते हैं कि नहीं भाई, अभी फोन की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो छोटा है। बच्चा कहता है कि मेरे स्कूल में हर एक स्टूडेंट के पास, मेरे हर दोस्तों के पास मोबाइल है, तो आप मुझे क्यों नहीं दिला रहे हैं, मुझे मोबाइल चाहिए। अब वो बच्चा जिद कर रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसे मना कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट एज और इसलिए हम तुझे नहीं दिला सकते। अब वो बच्चा जब भी अपने दोस्तों से मिलता है तो उसके दोस्त पूछते हैं कि भाई तेरे पास फोन क्यों नहीं है, अपना नंबर तो दे। तब वो बच्चा कंप्लेन्स करता है और कंप्लेन करते हुए अपने माँ बाप को कोसने लगता है कि मेरे मम्मी पापा तो अच्छे नहीं है यार, तुम्हारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें फ़ोन दिलाते हैं, मेरे मम्मी डैडी तो मेरी कोई भी ज़रूरत को पूरा नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो बच्चे को नहीं मिलती है उसकी वजह से वो अपने माँ बाप को पूरी तरह से कोसता है कि वो कोई भी मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, वो मेरी इच्छाओं को नहीं समझते हैं, उनकी वजह से मुझे दूसरों के सामने अशेम्ड फील होता है। सो गाइज, अब यहाँ पे वो बच्चा गलती क्या कर रहा है, वो बच्चा गलती ये कर रहा है कि इससे पहले की जो सारी ज़रूरतें उसके माँ बाप ने पूरी की, उन सबको भूल करके जो एक चीज़ जो उसकी विश पूरी नहीं हुई उसके लिए वो अपने माँ बाप को कोसने लगता है। वो पूरी तरह से ये कहता है कि मेरे माँ बाप मेरी कोई भी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते, माई पेरेंट्स डो नॉट अंडरस्टैंड मी, मुझे नहीं समझते। तो यहाँ पे दोस्तों वो बच्चा क्या कर सकता था, और यहाँ पे दोस्तों वो बच्चा दो चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट कर सकता है जो भी सिचुएशन है उसको, कि हाँ ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे होंगे, तो अभी मेरी एज नहीं है, बाद में वो दिला देंगे, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहली चीज़ है, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। तो सबसे पहले वो बच्चा चीज़ को, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता है। और दूसरी चीज़ वो ये कर सकता है, अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता है कि पापा मुझे शो ऑफ करने के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे सोशल मीडिया के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे मेरे दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए, चैटिंग वगैरह करने के लिए मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ताकि मैं कुछ नॉलेज को गेन कर सकूं, और इसीलिए मैं मोबाइल चाहता हूं। मैं मोबाइल का डेली बेस पे कंटिन्यूसली इसको यूज नहीं करूंगा, कुछ ही टाइम के लिए इसको यूज करूंगा। सो दिस इज द वे जहां पे वो अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकता है। और यहां पे क्या होगा, किसी तरह का कंप्लेनिंग मोड नहीं आता है, ठीक है, किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। अब खैर वो तो बच्चा है, तो बच्चे तो गलती करेंगे, लेकिन हम तो समझदार हैं। तो यहां पे उस इंसिडेंट को अगर हम हमारी लाइफ के साथ रिलेट करके देखें तो दोस्तों ये जो यूनिवर्स है, या जिसे आप भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अपना कुल देवता या कुल देवी कहते हैं, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, वो हमारे माँ बाप हैं या आप उनके बच्चे हैं। उन्होंने आपकी सारी ज़रूरतें अब तक की पूरी की हुई हैं।
आपके पास खाना है, आपके पास अच्छा रहने के लिए घर है, आपके पास अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए इनफ मनी है, पैसा है आपके पास में। आपको सबसे पहली चीज़ तो ईश्वर ने शरीर दिया है, आपको यहाँ पे जन्म दिया है, और आपके लिए इस आपके वातावरण में इतनी सारी हवा मौजूद हैं जिन्हें आप बिना परमिशन के, बिना कोई पैसा दिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। हर सेकंड आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उसका तो कोई पैसा नहीं लगता है। आपको लाइट मिलती है इस सूर्य के द्वारा, इसका तो कोई पैसा नहीं लगता है। आपको पानी दिया जा रहा है, ठीक है, सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुफ्त में मिलती है, लेकिन इसकी आपको कद्र नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपके पास अभी पहनने के लिए कपड़े हैं, खाना खाने के लिए है, रहने के लिए घर है, अच्छा बॉडी है आपका जिससे आप सारी क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन क्या एक बार भी आपने इन चीजों के लिए ईश्वर को थैंक्स कहा? नहीं। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो चीजें आपके पास नहीं हैं, और उसके लिए आपके मन में कंप्लेंट्स चलती रहती है, शिकायतें चलती रहती है, शिकायतों का आपने ढेर लगा हुआ है। अगर वो इच्छा या वो मैनिफेस्टेशन अभी पूरा नहीं हो रहा है आपका, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी उस चीज के लिए पक्के नहीं हैं। ईश्वर भी चाहता है कि वो आपको देगा, लेकिन कब देगा? जब सही समय आएगा तब वो देगा। आप 1 करोड़ रुपए के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे यूनिवर्स, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। अब दे दिया उसने आपको 1 करोड़ रुपया, क्या संभाल पाओगे 1 करोड़ रुपए को कि उसको कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है? दोस्तों 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास आ जाए और आपको इसे संभालने की समझ नहीं है, तो वो 1 करोड़ रुपया आप 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर वापस आप जीरो हो जाओगे। फिर इसका मतलब क्या है? तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, उसने आपको मान लो कोई गाड़ी दी थी, ठीक है, मर्सिडीज दे दी आपको, लेकिन क्या फिर आप उसको मेंटेन कर पाओगे? सो दैट इज द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। जब आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करने में टाइम लगता है तो उसके पीछे का कोई दैवीय कारण होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता है कि आप गरीब के गरीब रहो, गरीब जन्मे थे गरीब मर जाओ, नहीं, वो चाहता है कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन समय आने पर पूरी होती है। आपको अभी का अभी सब कुछ चाहिए। पहले पको तो सही, पहले मेंटली स्ट्रांग बनो तो सही, पहले स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनो तो सही, पहले अच्छे से मैनिफेस्ट के अंदर पक तो जाओ, मैनिफेस्ट करना सीख तो लो। जीवन के ऐसे कई सारे लेसन्स हैं जो आपको सीखना अभी बाकी है, वो पहले सीख तो लो। अब वो आप सीखे नहीं और उस बच्चे की माफिक आपकी एक इच्छा पूरी नहीं होती, आप ऊपर वाले को कोसते रहते हो, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली है, मेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, या फिर मुझे पार्टनर मिल नहीं रहा है, मेरे तो माँ बाप बेकार हैं, मेरा तो बच्चा अच्छा नहीं है, मेरे तो समाज वाले अच्छे नहीं हैं, कोई मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मेरी परिस्थिति पहले से ही ईश्वर ने ऐसी बनाई है, मुझे गरीब पैदा किया है। कितनी समस्याएं आप लेकर चल रहे हो। जो है उस पे नजर डालो कि आपके जीवन में आपको क्या मिला है ऊपर वाले से, और उसका शुक्रिया अदा करो। आपके जैसी जिंदगी जीने के लिए इस दुनिया में करोड़ों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोगों का सपना है जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बस आपके जैसी हो जाए, उनको और कुछ नहीं चाहिए ज्यादा। और आप हैं कि उन करोड़ों लोगों का सपना आप जी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको और चाहिए, और जो नहीं है आपके पास उसके लिए कंप्लेंट्स हो रही। सबसे बड़ी गलती दोस्तों यहां पे हम कर रहे हैं, कंप्लेंट्स आर द टोटली न्यूशंस। इन्हें हटाओ अपनी लाइफ के अंदर और आप देखोगे कि 24 घंटे के अंदर, मैं कहूंगा 1 दिन ऐसा बिताओ, 1 दिन अपने जीवन का सिर्फ ट्राई करके देख लो। अपनी लाइफ में 1 दिन ऐसा बिताओ जिसमें आप कोई भी कंप्लेंट नहीं करोगे, पूरी तरह से कंप्लेंट फ्री वो डे होना चाहिए। जो भी चीज है उसको एक्सेप्ट कर लो, जो भी चीज मिलती है एक्सेप्ट करो, नहीं मिलती है एक्सेप्ट करो, खुश रहो। 1 दिन अगर आप ऐसा बिना कंप्लेंट किए बिता लोगे तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में तुरंत आप बदलाव होते हुए देखेंगे। आपकी लाइफ में आपकी इच्छाओं को पूरी होते हुए देखेंगे। आपको ये फील होगा कि हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं अपने मन में वो तुरंत पूरी हो रही है, क्योंकि ये मैंने फील किया है दोस्तों।
जब आप कंप्लेन नहीं करते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड वाले मोड में होते हैं, जब आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आपके मन में एक खुशी होती है, आपके चेहरे पे एक अच्छी स्माइल आती है, और जब वो ऑरा के अंदर आप होते हैं, जब आप वो फ्रिक्वेंसी पे पहुंच जाते हैं ना, तब हर चीज़ आपके आसपास वो घटित होती है जैसी आप चाहते हैं। आपको लगेगा कि भाई यार क्या चमत्कार हो रहा है ना। सब वो चीज़ मन में विचार आया कि तुरंत वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों ऐसा कमाल का ये यूनिवर्स है, ऐसा कमाल का मिरेकल है इस यूनिवर्स का, अगर आप समझ पाओ तो इसलिए दोस्तों मैं कहूँगा आज से ही बंद कर दो अपनी लाइफ में कंप्लेन करना, और आदत डालो कंप्लेन ना करने की। हर रोज़ ये देखो, हर रोज़ अवेयर रहो, हर रोज़ ध्यान रखो कि कहीं मेरा मन कोई कंप्लेन तो नहीं कर रहा है, कोई शिकायत तो नहीं कर रहा है। इस चीज़ को आदत बनाने के लिए पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा। शुरुआती दौर में थोड़ा देखना पड़ेगा, बारी बारी हर बार अपने माइंड के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मैं फिर से कंप्लेंट तो नहीं करने लगा। जब आप इसमें धीरे धीरे इसके ऊपर काम करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन पूरी तरह से कंप्लेंट फ्री हो चुका होगा, और आप हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड में रहोगे, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू कहोगे, आप हर उस वर्स्ट कंडीशन के लिए आप एक्सेप्टेंस वाले भाव में रहोगे, एक्सेप्ट कर लोगे सब कुछ, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये ईश्वर का आशीर्वाद आपको तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन से सारी शिकायतों को हटा देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। लव यू गाइज।